चलिए बच्चों, आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ट्रांजिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग में ज्यादा डिप्ली नहीं है, ठीक है। आप लोग में आईटीआई में क्या है, ज्यादा डिप्ली नहीं है, ठीक है। तो आप मोटा मोटा जान लीजिए, ठीक है, ज्यादा डिप्ली नहीं करना है, ठीक है। ट्रांजिस्टर क्या होता है? ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर क्या है? हमने आपको बताया था पी एन, ये क्या पी जंक्शन डायोड है, ठीक। इसमें क्या है, दो टर्मिनल, कैथोड और एनोड, ठीक। कैथोड और ट्रांजिस्टर में आपके इसमें क्या है, एक जंक्शन। इसमें क्या आपका एक जंक्शन। ट्रांजिस्टर में आपका क्या होंगे, तीन टर्मिनल होंगे और तीन जंक्शन होंगे। क्या होंगे, तीन टर्मिनल होंगे और तीन जंक्शन होंगे। ये हो गया आपका ट्रांजिस्टर, ठीक। इसको बोलते हैं हम लोग, इसको ठीक समझ लीजिए क्या है। ये ट्रांजिस्टर है, ये होता है आपका एमीटर। क्या होता है, एमीटर। हिंदी बोलते हैं इसको उत्सर्जक। क्या बोलते हैं, उत्सर्जक, ठीक। ये होता है आपका, इसको ई से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, क्लियर। ये है आपका बेस, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, बी से। ये हो गया आपका कलेक्टर, संग्राहक। क्या बोलते हैं, संग्राहक, ठीक। तो और जंक्शन कितने होंगे, एक जंक्शन होंगे और ये दूसरा जंक्शन। तो हम क्या कह सकते हैं कि ट्रांजिस्टर ऐसा डिवाइस है जिसमें आपके तीन टर्मिनल्स होते हैं। क्या होते हैं, तीन टर्मिनल्स होते हैं, एमीटर, बेस, कलेक्टर, जिसमें आपके दो जंक्शन होते हैं, J1 एंड J2, ठीक है। इतना समझ में आया। और इनको सैंडविच मेथड के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। इतना समझ में आया, ठीक। अब अमीटर जो होता है, अमीटर डोपिंग में पढ़ाई थी, डोपिंग पढ़ाई थी ना। डोपिंग क्या होती है, हम लोग सेमीकंडक्टर बनाते थे, डोपिंग करके सेमीकंडक्टर बनाते थे, ठीक। तो ये जो एमीटर होता है, इसका डोपिंग लेवल सबसे ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा डोपिंग लेवल किसका होता है, एमीटर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना जो मैं पढ़ा रहा हूं, ध्यान सुनो। एमीटर का डोपिंग लेवल सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। हाईएस्ट डोपिंग, हाईएस्ट डोपिंग इसकी होती है, क्लियर है। उसके पास डोपिंग लेवल किसका होता है, कलेक्टर का होता है। सबसे हाई किसका होता है, इसका होता है। उसके बाद कलेक्टर का होता है, उसके बाद बेस का होता है, ठीक। तो डोपिंग लेवल के अकॉर्डिंग बात करेंगे
तो सबसे क्या होगा आपका एमीटर होगा सबसे बड़ा, उसके बाद आपका कलेक्टर, उसके बाद आपका बेस। सबसे ज्यादा डोपिंग किसमें होगी? एमीटर में होगी, उसके बाद कलेक्टर में होगी, उसके बाद बेस में होगी। इतना क्लियर है? अब आते हैं हम इसको रेड क्यों कर रहे हैं? बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अब आते हैं चौड़ाई पे, ठीक। चौड़ाई किसकी ज्यादा होती है? तो सबसे ज्यादा चौड़ाई होती है आपकी कलेक्टर, सबसे चौड़ा, सबसे चौड़ा। उसके बाद क्या होता है? एमीटर होता है, उसके बाद बेस होता है, ठीक। तो चौड़ाई के आधार पर तो सबसे चौड़ा क्या होगा आपका? कलेक्टर, उसके बाद आपका एमीटर, उसके बाद आपका बेस। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि इसमें से 100% इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन होंगे, सॉरी इलेक्ट्रॉन या होल्स होंगे, 5% ये बेस ले लेता है और 95% कहाँ आते हैं? यहाँ पे आते हैं। क्लियर है? इसलिए इसको हम लोग चौड़ा रखते हैं, समझा? ठीक। डोपिंग लेवल इसलिए इसका हाई है क्योंकि 100% इसमें होगा, ठीक। इसको उत्सर्जक क्यों कहते हैं? एमिटर क्यों कहते हैं? एमिटर इसे कहते हैं कि इसी से इलेक्ट्रॉन या होल्स उत्सर्जित होते हैं, मतलब यहीं से आपके इलेक्ट्रॉन या होल्स कहां जाएंगे? इधर जाएंगे। कहां जाएंगे? इधर जाएंगे। क्लियर है? और कलेक्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि उनका ये कलेक्ट करता है, उनको ये कलेक्ट करेगा। क्लियर है? इतना लिख लो। उसके बाद बताते हैं ट्रांजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर आते हैं, ठीक है। लिख लो। अब देखो ट्रांजिस्टर के प्रकार, ट्रांजिस्टर कितने प्रकार का, ठीक है। ट्रांजिस्टर आपको दो प्रकार का, ट्रांजिस्टर आपको दो प्रकार का। एक बात सुन लो, ट्रांजिस्टर में दो प्रकार बताओ, इनका सिंबल पूछा जाता है, 100% पूछ सकता है। एक सिंबल देते कैसे होता है, इसकी सिंबल कैसे बनाते हैं, ठीक है, समझ लो। एक होता है आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर, क्या आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर, ठीक। दूसरा है आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर, ठीक, ठीक है। मैंने फिर बता ट्रांजिस्टर क्या होता है। ट्रांजिस्टर ऐसी डिवाइस होती है जिसमें आपके तीन टर्मिनल, एमीटर, बेस, कलेक्टर, तीन जंक्शन, दो जंक्शन, ठीक है। एनपीएन ट्रांजिस्टर और एनपीएन। अब ध्यान से देखो, पी से मतलब क्या है? मेजॉरिटी करंट्स क्या होंगे? होल्स होंगे, क्या होंगे? होल्स होंगे। और इसमें मेजॉरिटी करंट्स क्या होंगे? मतलब इसमें जो करंट फ्लो होगी, इसके करंट फ्लो होगी होल्स के करंट, इसमें करंट किसके करंट फ्लो होगी? इलेक्ट्रॉन्स के। समझा? अब आते हैं इसका सिंबल क्या होता है, इसका सिंबल की बात करेंगे क्या होता है, ठीक।
ठीक है, ये होता है अपना क्या, ये हो गया आपका कलेक्टर। क्या होगा आपका कलेक्टर। ये क्या होगा आपका बेस हो गया, और ये हो गया आपका एमीटर। ठीक, तो हम लोग बेसिकली इसको बनाते हैं क्या, सी नाम दे देंगे, इसको हम लोग ई नाम दे देंगे, इसको हम लोग बी नाम दे देंगे। क्लियर है ना? ओके, अब ये पी एंड पी है। जब हमारे गुरुजी ने आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रॉनिक्स, तो कैसे पढ़ाया था, कैसे सिंबल पहचान होता है, सिंबल दोनों का एक ही होता है। आपको उसको मैं बता देता हूं। कलेक्टर हो गया, एमीटर हो गया, कोई डिफरेंस दिख रहा है, कोई डिफरेंस दिख रहा है। तो कैसे पहचानोगे कि इसका सिंबल कौन सा है, पीएनसी का कौन सा है और एनपी का कौन सा है। अब ध्यान से समझो, मैं कैसे समझाऊंगा। पी फॉर प्रवेश, पी फॉर प्रवेश, एन फॉर निकलना। जो इंजीनियरिंग होती है वो कुछ दिमाग लगाए समझिए, लट्टा मारो कभी नहीं बताओ। पी फॉर प्रवेश, तो यहां पे तो ये एरो बना, एरो मतलब क्या, प्रवेश का बन रहा है, नहीं बन रहा। पी फॉर प्रवेश, ये हो गया प्रवेश का सिंबल, पीएनपी ट्रांजिस्टर। निकल रहा, तो ये हो गया आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर। क्लियर है? चलिए चलिए हम लोग एनपीएन ट्रांजिस्टर की वर्किंग समझते हैं। ठीक है, एन फॉर निगेटिव, यहां पर मेजॉरिटी केस क्या होंगे आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक, इसका डोपिंग लेवल सबसे ज्यादा होता है। ठीक, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स का 100% होता है। ठीक, उसके बाद सबसे डोपिंग लेवल कम किसका होता है, इसका होता है और इसका होता है। ये जो आप आई देखते हो इसको बोलते हैं अमीटर करंट। क्या बोलते हैं, अमीटर। इसको क्या बोलते हैं, अमीटर करंट। इसको बोलते हैं बेस करंट। क्या बोलते हैं, आई बी इक्वल टू बेस करंट। इसको क्या बोलते हैं, कलेक्टर करंट। ठीक, क्लियर है ना? अब ध्यान दो, ये जो आपका फिगर, ये सर्किट बना है, इसको समझ लो कैसे क्या है। ये एन है, एन फॉर निगेटिव। ये क्या है, ये भी निगेटिव है, ये पॉजिटिव। तो मैंने जब तुमको पीएन जंक्शन डायोड बताया था, तो फॉरवर्ड बायसिंग कब होती है, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक, तो ये किसमें होगा, जो ई होगा, ई फॉर एमीटर, बी फॉर बेस। इन दोनों को मैं जोड़ दिया है, तो इसमें है फॉरवर्ड बायसिंग। ठीक, अच्छा, ये आपका, ठीक, ये आपका एन है नेगेटिव, ये आपका पॉजिटिव। तो किसमें होंगे, रिवर्स। क्या होंगे,
ये आपकी रिवर्स वॉइस है। इतना क्लियर है? अब मान लेते हैं यहां पे इलेक्ट्रॉन्स कितने थे? 100%। ठीक, अब समझो ये आपकी फॉरवर्ड वॉइस है। ठीक, जब इसको ऑन किया तो इसमें क्या होगा? रिपल्सन होगा, धक्का लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? इसको पार करके यहां जाना चाहिए। ठीक, अब इसका डोपिंग लेवल क्या है? कम है। ठीक, तो यहां पे क्या होगा? 2% से लेकर 2% से लेकर 5%। कुछ बुकों में आपको 2% मिल जाएगा, कुछ बुकों में आपको 5% मिल जाएगा, सब में सही है। ठीक, 2% से लेकर 5। अब पी है ये पी फॉर होल्स हो गया, होल्स हो गया नहीं, मैग्नेटिक क्या हो होल्स हो गया। तो 2% से लेकर 5% तक इससे अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक, जब अट्रैक्ट हो जाते हैं तो इसमें एक करंट फ्लो होती है, थोड़ी सी मात्रा में करंट फ्लो होती है। ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं बेस करंट। ठीक, बेस करंट का डायरेक्शन ऐसे होगा, समझ गए? अब बचे कितने? कितने बचे? 2% मतलब 98% और पावर 95%, मतलब 95% से लेकर 98% तक इलेक्ट्रॉन इसमें रहते हैं। ठीक, जो कि क्या होंगे? रिवर्स बायसिंग है। ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका निगेटिव है, तो इसको ये खींच लेगा। क्या करने का? खींच लेगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। हमने तुमको बेसिक इलेक्ट्रिकल में बताया था कि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है, तो तुरंत यहां पे एक करंट फ्लो हो जाएगी, जिसको बोलेंगे ऐसी ऐसी डायरेक्शन। तो क्या ऐसे ही है ना? ठीक, तो कुल मिला के अब यहां पे कमी होगी, यहां पे कमी होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी ना, तो जैसे कमी होगी यहां से इलेक्ट्रॉन भेज दिया जाएगा। जैसे यहां पे कमी होगी इलेक्ट्रॉन वापस खींच लिया उसने, तो जैसे कमी होगी तो ये नेगेटिव यहां से इलेक्ट्रॉन भेज देगा। तो कुल मिला के सर्किट में इलेक्ट्रॉन का मोशन होना जरूरी है। जब इलेक्ट्रॉन का मोशन शुरू हो जाएगा तो करंट फ्लो होने लगेगी, और जब करंट फ्लो होने लगेगी तो आपका ट्रांजिस्टर इंडक्शन मोड में आ जाएगा, तो आपका ट्रांजिस्टर क्या करने लगेगा? काम करने लगेगा। समझा? यही इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। ठीक, अब ध्यान दो, ये जो अब इसकी डोपिंग लेवल ज्यादा है तो इस करंट की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक, तो ये जो आपकी करंट होती है आई होती है, ये होती है IB प्लस IC होती है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूछ सकता है, तो क्या होगा? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब अमीटर करंट जो होगी बेस करंट और कलेक्टर करंट के सम के इक्वल होगी। अरे यही तो डिवाइड हो रहा है, बताया ना, 2% से 5%, 2% लगभग 98% और 5% लगभग 95%। तो भैया इसी से तो सम हो रहा है 100% में। तो जो आपकी आई होगी वो क्या होगी? IB प्लस IC होगी। चाहे हमारा एम्पियर ट्रांजिस्टर हो, चाहे आपका PNP ट्रांजिस्टर, सब में वर्किंग प्रिंसिपल ऐसे ही है इसका। समझ में आया ना? उसमें भी I = IB प्लस IC होगा। ठीक है, कितना समझ में आया? यही इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। कोई दिक्कत दिमाग में डाउट बैठ गया? अब देखिए ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। ये आपका ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक में आता है। ठीक है, तो आपके कॉन्फ़िगरेशन है आपको तीन में डिवाइड किया गया है। एक होता है आपका कॉमन बेस, कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा होता है कॉमन कलेक्टर, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन,
एंड थर्ड होता है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। क्या हो गया? कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन और कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, देखिए ये आपका क्या होगा? एमिटर हो गया, ये आपका कलेक्टर हो गया, ये आपका बेस हो गया। ठीक है, सही है। फिगर बनाना भी कला है, फिगर सर्किट बनाना भी कला है। ठीक, ये आपका क्या होगा? बेस हो गया। कलेक्टर, एमिटर, ये आपका क्या हो गया? सी हो गया, ये आपका ई हो गया। ये हो जाएगा आपका इनपुट। यहां पे वो इनपुट देंगे, ठीक, और यहां पे वो क्या मिलेगा? ये आपका क्या होगा? बेस। ठीक है, मतलब हमने यहाँ बेस को क्या कर दिया? कॉमन कर दिया। यहाँ पे बेस को क्या कर दिया? कॉमन कर दिया। एमिटर का कोई इनपुट दे देंगे, आउटपुट कहाँ मिलेगा आपको? कलेक्टर पे मिलेगा। क्लियर है ना? उसके बाद आपका आता है कॉमन एमिटर, कलेक्टर है, कॉमन एमिटर है। ठीक, ये आपका क्या हो गया? बेस हो गया। ठीक है, ये आपका कलेक्टर हो गया, ठीक, और ये आपका एमिटर हो गया। यहां पर ये बेस हो गया आपका, यहां पर हम क्या देंगे? इनपुट देंगे। यहां पे हम लोग इनपुट देंगे, ठीक, और यहां पे क्या मिलेगा आपको? ये देखिए, एमिटर को क्या कर दिया? कॉमन कर दिया ना। ठीक है, एमिटर को हमने कॉमन कर दिया। यहां पे सोचो ग्राउंड है, क्लियर है? अब आते हैं हम लोग किस पे? कलेक्टर। ठीक, कलेक्टर कैसे मिलाएगा? ठीक, कलेक्टर में आओ। ये बेस हो गया, यहाँ पे सी हो गया, यहाँ पे आपका ई हो गया, ये आपका बेस हो गया। ये आपका इनपुट हो गया, और यहाँ पे आपका
ये आपका आउटपुट वेव। ठीक है, यहाँ पे ग्राउंडिंग होगा। ठीक, तो यहाँ पे तीन प्रकार के क्या है कॉन्फ़िगरेशन है ट्रांजिस्टर के, जो हम लोग ज़्यादा यूज करेंगे। ठीक है, क्या है पहला कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है, जिसका सर्किट आपका मोटा मोटा ही समझ लीजिए, समझने के लिए मतलब बेस को हमने कॉमन कर दिया और यहाँ से हम इनपुट देंगे मीटर से, आउटपुट हमको काम लेगा कलेक्टर से मिलेगा। ये आपका कॉमन कलेक्टर है कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे हम इनपुट देंगे, यहाँ पे हमको आउटपुट मिलेगा और कलेक्टर को हमने क्या कर दिया कॉमन कर दिया। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये बेस हो गया, यहाँ पे इनपुट देंगे, हमने क्या कर दिया एमीटर को कॉमन कर दिया और यहाँ पे हमको आउटपुट मिल गया। ठीक है, ये तो हमने बेसिक आपको मोटा मोटा बताया। अब इसमें आपका जो सर्किट होगा कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे। ठीक है, फिर इसको बताएंगे, फिर इसको बताएंगे। इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे क्या, इसके बाद क्या है, इसके बाद पढ़ाएंगे कि कहाँ कहाँ यूज करते हैं, अमीटर की वैल्यू क्या होता है। ठीक है, अल्फा बीटा गामा के बारे में बताएंगे। ठीक है, गेन के बारे में बताएंगे, क्या बताएंगे गेन के बारे में बताएंगे। ठीक है, करंट गेन क्या होता है, वोल्टेज गेन क्या होता है, इसके बारे में बताएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना, ठीक, कराना और बताइए। ठीक है।